नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश पवार। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ, मेहनत का फल। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत ही मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत ही फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहता था। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की, तभी अच्छी फसल हुई है। भगवान के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को 1 बोरा चावल दिया। उसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह दोनों इसमें से कंकड़ और चावल अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जाकर चावल और कंकड़ को अलग कर दिया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया, भगवान से चावल कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको लेकर मुखिया के पास आ गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नकुल वैसी बोरी लेकर चला आया मुखिया के पास। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरे को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से अच्छी हुई। दोस्तों, यही थी कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।